आप सभी धर्म योद्धाओं को हृदय से गदगद होकर नमन करते हुए मैं प्रफुल्लित हूं, आनंदित हूं और एक बार चाहूंगा कि आप जोर से मेरे शब्दों को दोहराएंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। इस सम्मेलन के आयोजन के पीछे जो शक्तियां हैं उनको भी मैं नमन करते हुए मैं एक प्रश्न सबसे पहले आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं और वो प्रश्न है, आपने जिस ऊर्जा से जय हिंदू राष्ट्र का घोष किया उसी ऊर्जा को प्रतिध्वनित करते हुए मैं एक छोटा सा प्रश्न खड़ा करता हूं कि क्या इस प्रकार के घोष लगाने से जय हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो जाएगी? हमें क्या करना होगा? आप गो हत्या रोकना चाहते हैं, आप लव जिहाद को रोकना चाहते हैं, आप राष्ट्रांतरण धर्मांतरण को समाप्त करना चाहते हैं, आप लैंड जिहाद को रोकना चाहते हैं, दरगाह मदरसा जिहाद ये जितने भी दंगे फसाद हैं इनको रोकना चाहते हैं। इन सभी समस्याओं का एक समाधान है, घर वापसी, जिसको शुद्धि, घर वापसी थोड़ा सा ये एक सेकुलरिज्म की इसमें बू आती है मेरे को, घर वापसी शब्द जो है, लेकिन ये प्रचलित हो चुका है तो हम इस शब्द को भी स्वीकार करेंगे। एक मेरी पीपीटी आपको जी, ये जो शुद्धि का आंदोलन है, शुद्धि का जो कार्यक्रम है, शुद्धि का जो चक्र है, मैं इस इतिहास के बारे में, क्योंकि मुझे जो समय दिया गया है, सीमित समय दिया गया है, इतिहास पर थोड़ा सा बोलता हुआ अपने मूल विषय पर आऊंगा। आधुनिक युग में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने शुद्धि के द्वार को खोला और उनके ही सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि के कार्य को लगभग 1908 से आरंभ कर दिया था और 1923 आते आते आगरा में जब बहुत बड़े मलकाना राजपूत और मूले जाट और इस प्रकार के गांव उनको बदलने के लिए प्रस्ताव आए तो उन्होंने शुद्धि के आंदोलन को पूरी तरह से तूफानी रूप देते हुए, तूफानी स्तर पर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक ये विचार किया कि इस उद्देश्य के लिए आर्य समाज तो है, आर्य समाज के माध्यम से शुद्धियां हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस विषय पर, इस उद्देश्य को लेकर एक मुख्य रूप से एक सभा की स्थापना हुई 13 फरवरी 1923। अभी हमने पिछली 13 फरवरी को, आज अप्रैल है, 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, हमने 13 फरवरी को इस सभा ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, शताब्दी पूरा किया है। ये किसी भी संस्था के लिए, किसी भी सभा के लिए बड़े गर्वपूर्ण क्षण होते हैं और इन 100 वर्षों में हमने 2 दर्जन से अधिक बलिदान दिए हैं। इस सभा ने 100 वर्ष में 2 दर्जन से ज्ञात हैं जो वो बलिदान दिए हैं, अज्ञात की गणना इसमें नहीं है। ये शुद्धि समाचार आपको सबको दिया गया था, जिनको नहीं मिला हो वो बाहर से ले देंगे, संक्षिप्त में ये विवरण दिया गया है और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम दिखाएंगे। और ये जो आपके टेबल्स पर जो आपको ब्रोशर दिए गए हैं इसमें भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, इसलिए मैं मूल विषय पर आता हूं। शुद्धि, आपने समझ लिया कि शुद्धि का महत्व क्या है, क्योंकि हम ये जो 2 दिन का सम्मेलन चल रहा है इसका मूल उद्देश्य शुद्धि ही है। शुद्धि से ही ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी और यदि हम हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना चाहते हैं, बेटियों को बचाना चाहते हैं, अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, तो ये शुद्धि परम आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि यदि आप आज ये संकल्प करके जाएं कि क्योंकि मैं आपको धर्म योद्धा मान रहा हूं, मैं आपको सामान्य हिंदू नहीं मान रहा, एक एक जो यहां पर योद्धा बैठा हुआ है मैं उससे कम से कम इतनी अपेक्षा जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा कि आप अपने जीवन में ये संकल्प आज ही करके जाएं यहां से, और संकल्प लें, बकायदा हम औपचारिक रूप से एक शपथ लेंगे यहां पर कि मैं अपने जीवन में कम से कम 5 शुद्धियां अवश्य करूंगा। और 5 शुद्धियां करना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। मैं उसके लिए आपको देश में विदेश में कभी भी कहीं भी
शुद्धि का कोई भी कार्य हो, आपको मेरा नंबर यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। आपको जो फोल्डर दिए गए वहां पर भी मेरा नंबर है, शुद्धि सभा का भी संपर्क सूत्र है, वहां पर सारी ईमेल आईडी है, सब कुछ है वहां पर। आपको वैसे भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, मेरा नंबर कहीं से भी आपको मिल जाएगा, मैं भी दे दूंगा। और आपको कभी भी शुद्धि के लिए कभी भी कोई कठिनाई आए, आप 24 घंटे दिन रात मेरा फोन खुला रहता है, आप मुझे फोन कीजिए। यदि मैं किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाया, जैसे अभी भी फोन आ रहे हैं तो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उसको कॉल बैक अवश्य करता हूं और शुद्धि के कार्य के लिए 24 घंटे समर्पित रहता हूं। मैं, मुझे चाहे केरल जाना पड़े, चाहे जोधपुर जाना पड़े, चाहे हरिद्वार जाना पड़े, चाहे अहमदनगर जाना, कहीं भी जाना पड़े, जहां अहमदाबाद जाना पड़े, जहां भी जाना पड़ता है, मैं अपने खर्चे से जाता हूं। किसी भी सभा से, किसी भी संस्था से ना पैसा लेता हूं ना लूंगा, ये मेरा संकल्प लिया हुआ है और आजीवन मैं इस कार्य को करता रहूंगा, ये मैंने शपथ ली हुई है। और आपको ये केवल ये बताने के उद्देश्य से नहीं या तालियां पिटवाने के उद्देश्य से नहीं, केवल इतना बताना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में अब तक 1 लाख शुद्धियां की हैं, 1 लाख घर वापसियां की हैं। तो मैं कम से कम, और मैं आपसे कम से कम आज इतनी भीख मांगने आया हूं कि मुझे हर व्यक्ति यहां पर 5 शुद्धियों की भीख दे दे, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके प्रत्येक पुरुषार्थ से, आपके निजी पुरुषार्थ से, व्यक्तिगत पुरुषार्थ से, मुझे हर एक व्यक्ति से, हर एक योद्धा से कम 5 शुद्धियों की आवश्यकता है। यदि हम 5, देखिए हमारा, मैं एक छोटा सा उदाहरण लूंगा, समय भागता जा रहा है। सबसे बड़ी तरकीब तो आप मुझे फोन कीजिए और मैं प्रक्रिया भी बताने वाला हूं। और ये आपके संपर्क में, देखिए आपके संपर्क में, जैसे मेरे को कभी भी कोई टोपी वाला या दाढ़ी वाला या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो मैं तुरंत उसके साथ हो जाता हूं। किसी को चाचा बनाता हूं, किसी को भाई बनाता हूं, किसी को बहन बनाता हूं, किसी को बेटी बनाता हूं और उसका संपर्क नोट कर लेता हूं और उनके संपर्क में बना रहता हूं। छोटा सा उदाहरण दूंगा, उदाहरण से आपको बात समझ आ जाएगी। फेसबुक पर एक अहमद रजा नाम के व्यक्ति से मेरा परिचय होता है, परिचय मतलब उसके संपर्क में आता हूं। मैं उसको देखा, उसकी भावनाओं को मैंने पढ़ा तो उसके संपर्क में आया, तो मैं उसके संपर्क में बना रहा, फेसबुक और बना रहा, मैसेंजर पर कॉलिंग करता रहा, फोन नहीं उठाता था तो भी मैं लगा रहा। उसके बाद मैंने उससे एक आध बार बात हुई तो उसने कहा मैं फोन करूंगा, नहीं किया, फिर मैं उसको याद दिलाता रहा, फिर मैं संक्षिप्त करूंगा, बात हुई, उसने फोन नंबर दिया, फोन पर बात हुई। तो उसके बाद मुझे उससे इतिहास का पता लगा। उसका इतिहास सुन लीजिए। लगभग 1805, आज 2023 है, लगभग समझ लिए 200 वर्ष पूर्व, है ना, 1805 की बात है। राजस्थान में मुगलों के काल में उसने, उनके परिवार ने, उनके पूर्वजों ने मुगलों के साथ मिलकर धर्मांतरित हो गए और उनके साथ होकर महाराजा शिवाजी और महाराणा प्रताप के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष आरंभ किया, लड़े। मतलब भारतीय होते हुए अपने भारतीय जो हमारे जो नेतृत्व था, जो हमारे धर्म के अग्रदूत थे, धर्म के अग्रणी थे, उनके विरुद्ध होकर वो युद्ध लड़ने लगे। इतना उनका दिमाग खराब हो गया, इतना उनका मस्तिष्क जो है प्रदूषित हो गया, कलुषित हो गया। जब उसको इतिहास का पता लगा तो उसने अपने मुझे इतिहास के बारे में बताया। तो उसका इतिहास ये है कि वो जब वो मुगलों के साथ मिल गए तो उनको पुरस्कार के रूप में, इनाम के तौर पर उनको भूमि दी गई, जागीर दी गई और उनको रोपड़, ये जो आज रूपनगर है पंजाब में, वहां पर बसाया गया, वहां पर उनको जमीन दी गई। 1947 से आते आते वो पाकिस्तान चले गए, राजपूत होते हुए। राजपूत थे, महाराणा प्रताप के वंशज थे, सिसोदिया वंश के वंशज थे, और वो जो क्या थे, वो मुगल बन गए, वो आज हमारे शत्रु बन गए। तो जब वो 1947 में पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाकर वो 1980 में अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका बसता है जाके, धीरे 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 वो जो प्रदूषित रक्त था वो प्रवाह हो गया, निकल गया, तो उसके धीरे धीरे दिन अच्छे आने लगे। तो मेरे संपर्क में जब आया तो मैंने उसको शुद्धि का प्रस्ताव दिया। मैंने कहा जब आपको ये पता लग चुका है, इतिहास के बारे में जानकारी मिल चुकी है, तब आप अपने इतिहास, अपने पूर्वजों के उस कलंक को धोने का कार्य क्यों नहीं करते? उनका जो पश्चाताप है उसका आप कीजिए, उपाय कीजिए। तो उसको बात समझ में आई तो उसने मेरे को संपर्क किया। उसने कहा कि कैसे करूं मैं? मैंने कहा उसकी व्यवस्था मेरा कार्य है, मैं करूंगा। मैंने अमेरिका में जो हमारे
जो आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, उस राष्ट्र की अमेरिका की प्रतिनिधि सभा है, उनके अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने मुझे, जहां पर वो रहता था ह्यूस्टन में, अमेरिका रहता क्या रहता है ह्यूस्टन में, वहां पर उसके घर से थोड़ी दूर पर, मतलब 10 किलोमीटर पर आर्य समाज, ग्रेट ह्यूस्टन आर्य समाज, सक्रिय आर्य समाज है। तो मैंने वहां के अधिकारियों का नंबर लिया, वहां के पुरोहित का नंबर लिया, फिर कैसे संपर्क लिया उसमें कुछ समय लगा। मैं संक्षिप्त काट समय को अधिक न करते हुए, मैं समय की बचत करने के उद्देश्य से अपने विषय पर आना है मुझे, तो मैं संक्षिप्त में बताता हूं। उसकी शुद्धि हमने, ये जो 25 मार्च गया है, 25 मार्च पिछले महीने, आज 2 अप्रैल है, 25 मार्च को लाइव शुद्धि हुई। मैं उस पर जूम से यहीं अपने घर से जुड़ा, और वो अमेरिका में ग्रेट ह्यूस्टन आर्य समाज में उनकी शुद्धि हुई, उनकी पत्नी और उनकी। आज वो और अहमद रजा कुंवर नरेश सिंह राजपूत है। मैंने उससे एक आर्टिकल भी लिखने के लिए बोला था, उसने आर्टिकल भी लिख के दिया हुआ है, फिर बाद में उसका मैसेज आया कि उसको प्रकाशित ना कीजिए, तो मैंने उसको अभी होल्ड पर रखा हुआ है, प्रकाशित नहीं किया। अब शुद्धि होती कैसे, ये उदाहरण दे दिया मैंने कि मुझे उसके लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है। 3 वर्ष भी कई बार लग जाते हैं एक परिवार को, और कुछ परिवार जल्दी से भी आते हैं, वो आ जाते हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप जिस व्यक्ति से शुद्धि करते हैं जब, तो आपको उसका स्तर देखना पड़ता है कि उसका स्तर क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। कि मेरे पास कोई युवक, युवक की शुद्धि के लिए हमें 100 बार शुद्धि का ढोंग करते हैं, घर वापसी का ढोंग करते हैं, तो उसकी परीक्षा लेनी होती है, उसका इंटरव्यू लेना पड़ता है, मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है, फिर उसके वीडियो बनानी पड़ती है रिकॉर्ड के लिए, सर्कुलेट करने के लिए नहीं, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर डालने के लिए नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा मेरी तरफ से कोई भी शुद्धि का समाचार मैंने किसी व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर या फेसबुक पर डाला हो, कभी नहीं डाला होगा मैंने, ना डालूंगा, क्योंकि ये बड़ा इस तरह का मामला है। कुछ लोग मना भी करते हैं, और वैसे ये अगर हम करते हैं तो उससे बाधाएं आती हैं, फिर राजनीतिक विषय बन जाता है, मीडिया पर आता है, उछल जाता है, और फिर हमारा ये कार्य रुक जाता है। तो मैं, लेकिन कभी कभी ये उत्साह के संचार के लिए आवश्यक भी होता है। जैसे आदरणीय प्रबल देव जी महाराज, ये मेरे आदर्श हैं, मैं इनको नमन करता हूँ। मैं इनके साथ मिलकर भी हमने शुद्धियां, इनके इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में हमने शुद्धियां की है। मैं झारसुगुड़ा गया था, और अपने ही खर्चे पर कहीं भी जाता हूँ, 24 घंटे प्रवास पर रहता हूँ, पूरे भारत भर में प्रवास करता हूँ, और निःशुल्क अपने अपने खर्चे पर चलता हूँ मैं। तो मैं बता रहा था कि इस प्रकार से जो युवक की हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू लेते हुए, जैसे उदाहरण दूंगा मैं आपको, एक युवक आया मेरे पास, मुझे शंका हुई, तो मैंने, वो बार बार मेरे को फोन करता है, दिन में 3-3 बार, 4-4 बार फोन करता है कि मैं शुद्धि करवाना चाहता हूँ, शुद्धि करवाना चाहता हूँ। बाद में मुझे पता लगता है कि वो उनके संपर्क में 2-3 लड़कियां हैं, और वो उनको, मुझे शंका होना स्वाभाविक है कि लव जिहाद जब इतना चल रहा है तो ये भी उसी उद्देश्य के लिए लगा हुआ। तो मैंने उसके लिए 1 महीना 2 महीना सीआईडी करता रहा, उनके पीछे कार्यकर्ता लगाए, उनके पीछे कुछ और व्यक्ति लगाए, और उनका सारा हिस्ट्री जानने के लिए मैंने ये सारा कार्य करता रहा। अंत में जब उसने बहुत 2-3 महीने के बाद मेरे को कहा कि आप मेरी शुद्धि कर दीजिए, मैंने कहा आपको कुछ बातें करनी होगी, कल लगा बताइए। मैंने उसको ये कहा, आपको अपने हाथ के पीछे ओम लिखवाना होगा, ओम गुदवाना होगा। तो उस पर वो स्वीकार कर लिया उसने। फिर मैंने कहा आपने जो नया नाम रखा है उस नाम को यहाँ पर लिखवाना होगा। फिर कहने लगा देखो, अगर मेरे इस पर शंका करते हैं तो मैं ये नाम भी तो सर्जरी करके, प्लास्टिक सर्जरी करके इसको हटवा सकता हूं। मैंने कहा हटवा सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं कार्य करता हूं, मैं उसको सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर मेरे हाथों कोई पाप हो जाता है तो उसका भागी मैं बनूंगा, तो कोई पाप ना हो जाए तो उसके लिए ये भी आवश्यक है। फिर मैंने, देखिए, शुद्धि के लिए आर्य समाज का जो, आर्य समाज ने, मैंने बताया कि 1800 से शुद्धियां कर रहा है, 1800 सन 1800 से, है ना। तो शुद्धियां ये करना हमारी सभा और हमारा समाज इतने लंबे समय से कर रहा है, और हम ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। शुद्धि का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और सभी समस्याओं का समाधान है। अब ये जो शुद्धि का कार्य है हम बहुत सरल करते हैं, और कभी कभी आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने कहा कि प्रक्रिया बताइए कैसे करना है, वो बताइए। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि उसके लिए प्रक्रियाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यक्ति अजमेर में आता है कि मेरा परिवार शुद्धि करना चाहता है, तो उस अजमेर में एक आर्य समाज का एक आश्रम है अजमेर में, ऋषि उद्यान के नाम से, जहां पर महर्षि दयानंद जी की अस्थियां अभी वहां पर गड़ी हुई हैं। तो उसको अस्थियों का कहीं लिखा हुआ नहीं कि महर्षि दयानंद की अस्थियां, लेकिन वहां पर है। तो वहां पर वो व्यक्ति आते हैं कि मुझे स्वामी जी से मिलना है और मुझे अपने परिवार की शुद्धि करवानी है। तो
वहां पर जो सेवक है, जो ये झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, ये इस प्रकार का कार्य करता है, उसकी जागृति देखिए। उसने देखा कि ये व्यक्ति आए हैं, ये परिवार शुद्धि करना चाहता है और यहाँ पर स्वामी जी नहीं है, और ये अभी उनके उनके साथ मिलकर यहाँ पर शुद्धि करवाने के लिए आया है। अगर इसको मैं कहूं कि कल आना या परसों आना, भी स्वामी जी प्रवास पर हैं, तो ये कहीं हाथ से निकल ना जाए, तो इसकी शुद्धि करना आवश्यक है। तो उसने, उसको मंत्र नहीं आते थे, नया नया सेवक आया था समाज में, कुछ नहीं आता था उसको। उसने एक यज्ञ किया और यज्ञ करते हुए, इस्लाम बाहर निकल स्वाहा, सनातन धर्म मेरे अंदर में आ जा स्वाहा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी शुद्धि हो गई। अब कई बार क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक ढंग से उसकी शुद्धि करने के लिए आप उसके मुंह में तुलसी का पत्ता दे के गायत्री मंत्र पढ़वा लीजिए, गंगा जल दे के उसके गायत्री मंत्र पढ़वा लीजिए, ये भी सरलतम तरीके हैं गंगा में नवा उसका। अब ये गोबर लगाना, ये गोमूत्र पिलाना, ये अच्छी बातें नहीं है, उससे वो उनका भी एम्बेरसमेंट फील होती है और उससे बदनामी होती है, अच्छी बात नहीं होती। लेकिन कभी कभी आवश्यक होने पर ये भी हम कर, एक बार हमने किया है, और मैं इसको रूटीन में नहीं लेता हूं, लेकिन करना पड़ता है। कभी हमने उसको कहा कि तुम्हारे को गोमूत्र पीना पड़ेगा, तो उसने कहा हाँ मुझे पता था, ये तो मुझे बताया गया था कि गोमूत्र पीना पड़ेगा। तो मैंने पतंजलि का जो गोमूत्र अर्क है उसको मंगवाया और थोड़ा सा मैंने भी पिया। मैंने कहा लो मैं भी पी रहा हूँ, आप भी पियो, ये तो औषधि है। तो उसने पिया, तो जब ये सुनिश्चित हो गया तो उसकी हमने शुद्धि की। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, आपको हर व्यक्ति की शुद्धि करने से पहले उसकी जांच करनी है, उसका साक्षात्कार करना है, इंटरव्यू लेना है। जब आप सुनिश्चित हो जाएं तभी ही शुद्धि करनी है। और कभी भी शुद्धि के विषय में या धर्म के विषय में कभी भी आपको कोई भी प्रश्न हो, मेरा नंबर आपके सबके पास उपलब्ध रहेगा। आप मुझे कभी भी फोन करें, मैं आपका स्वागत करूंगा और उस आपके उत्तर का, शंका का समाधान करूंगा, समस्या का समाधान करूंगा। अच्छा, अब आइए प्रक्रिया पर, जो औपचारिक प्रक्रिया है। अगली स्लाइड चले। यह शुद्धि सभा का इतिहास है, इस पत्र में भी आपको दिया गया है। ये हमने शताब्दी अभी पूरी की थी, उस शताब्दी का विशेषांक निकाला था। तो उस विशेषांक में शुद्धि सभा की स्थापना और उसमें कौन कौन से जो व्यक्ति थे उन्होंने हमारा नेतृत्व किया, उसमें आपको हैरानी होगी। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा हंसराज जी, शाहपुराधीश यानी वहां के राजा नाहर सिंह, सेठ जुगल किशोर बिड़ला, स्वामी स्वतंत्रतानंद, अभी जिनकी बात हो रही थी, महात्मा नारायण स्वामी, बाबा मिल्खा सिंह, महाशय कृष्ण जो दैनिक प्रताप समाचार पत्र के मालिक भी थे और एडिटर भी थे, महाशय खुशहाल चंद जो हिंदी मिलाप के एडिटर थे और बाद में महात्मा आनंद स्वामी बने, उनके अभी जो पोते हैं जो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, पद्मश्री उनको अवार्ड भी मिला है, विनायक दामोदर सावरकर, ये सब शुद्धि सभा के अधिकारी रहे हैं। ये जिनके नाम में ले रहा हूं ये शुद्धि सभा के अधिकारी रहे हैं। भाई परमानंद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित रामचंद्र देलवी, ओम प्रकाश त्यागी पूर्व सांसद सदस्य, प्रोफेसर राम सिंह हिंदू महासभा से, सर गोकुल चंद नारंग जो पंजाब लाहौर में मंत्री थे, लाला हंसराज गुप्त, चौधरी देशराज, पृथ्वीराज शास्त्री, ये इस प्रकार के अनेकों नाम हैं। ये पिछले 100 वर्ष में इन्होंने शुद्धि सभा को नेतृत्व दिया है। और आज ये सेवक का जो कार्य, सेवा का जो कार्य मिला है वो मुझे मिला है, और मैं आपके बल पर यह कार्य करने में सक्षम हो पाता हूं। बिना आप जैसे धर्म योद्धाओं के यह संभव नहीं है। अकेला व्यक्ति अकेला तना भार नहीं भोग सकता। अब अगली स्लाइड चलिए। शुद्धि सबसे पहले तो यह है कि एक एडल्ट की होनी चाहिए, वयस्क की होनी चाहिए। जो अवयस्क है, जो माइनर है, उसकी शुद्धि कैसी होनी चाहिए वो भी आपको बता देता हूं। आप जब भी शुद्धि करते हैं तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसके बाद आएगी, स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा ये बता देता हूं कि कोई अगर अल्पवयस्क है, माइनर है, तो 18 वर्ष से नीचे है, उसकी शुद्धि का एक दूसरी प्रक्रिया है, वो बताता हूं कैसे है। क्योंकि संविधान की धारा 25 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी आस्था के आधार पर धर्म चुनने का अधिकार है। अगर मैं मुसलमान हूं या ईसाई हूं और मैं अपनी आस्था के आधार पर आज सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं, चुनना चाहता हूं, तो ये मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये कोई रोक नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता उसको। तो जब ये मेरा अधिकार है तो मैं उस अधिकार का प्रयोग करते हुए एडल्ट जो है वो कर लेता है। इसको इसका प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पर बाद में आ रहे हैं। अब माइनर की बात है। माइनर जो होता है उसका या तो कोई स्वाभाविक गार्जियन,
स्वाभाविक गार्जियन या उसके माता पिता, ये उसकी तरफ से ये उनको उनका निर्णय करने का अधिकार उनके ऊपर होता है। यानी कोई भी पेरेंट्स, माँ या बाप, माँ या पिता या कोई उनका गार्जियन जो है, वो उसकी तरफ से उसके बिहाफ से एक एफिडेविट, शपथ पत्र बनाता है कि मैं इसका स्वाभाविक गार्जियन हूं या मैं इसकी माता हूं या पिता हूं, मैं इसके धर्म चुनने के निर्णय के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं इसके धर्म का परिवर्तन करवा रही हूं या करवा रहा हूं। तो ये प्रक्रिया होती है माइनर के लिए। अडल्ट होना चाहिए। और दूसरी बात है, शुद्धि पूर्व विधर्मी युवक, जो मैंने आपको बता दिया है, शुद्धिकृत युवतियों के चित्र, वीडियो आदि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी मीडिया पर नहीं डालने हैं। हम लेते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं आपको, जैसे मैं युवक की बात बता रहा था, तो युवक की हम वीडियो भी बनाते हैं। तो उस वीडियो में हम ये कहलवाते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, जन्म तिथि ये है, उस तदनुसार मेरी आयु इतनी है और मैं पूरी तरह से व्यस्क हूं। मैं अब तक इस्लाम या ईसाइयत जो भी है उसको फॉलो कर रहा था, उसका अनुकरण कर रहा था, उसके मत पर था, उसके पथ पर था। आज मैंने सैद्धांतिक आधार पर समझ बूझ कर, जानने के पश्चात, स्वाध्याय करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं स्वेच्छा से सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर रहा हूं। सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर रहा हूं। और धर्म एक होता है, ईश्वर एक है, तो धर्म अनेक कैसे होंगे? धर्म भी एक ही होगा। जब ईश्वर एक है, उसकी आज्ञाएं मेरे लिए और आपके लिए अलग अलग कैसे होंगी? और वो धर्म सनातन, सनातन अर्थात शाश्वत, जो हमेशा रहता है और रहेगा, तो वो सनातन, ये सनातन का अर्थ है इटर्नल, है ना? तो जो हमेशा रहेगा और वो सत्य है, सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता, सत्य हमेशा वही होता है और वही रहेगा। तो इसलिए उसको हम सनातन कह देते हैं। सनातन उसका गुण है। धर्म वही है जो धर्म होना चाहिए। धर्म एक ही है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धार्यति इति धर्म, यानी जो मेरा धर्म है वही धर्म है जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे फॉलो करना चाहिए, जो मुझे अनुकरण करना चाहिए। तो वो मेरे लिए और आपके लिए भिन्न नहीं होगा, एक ही होगा। ये इस्लाम, ईसाइयत, ये जैन, ये बौद्ध, ये जितने भी हैं, ये मत है, पंथ हैं, और ये धर्म नहीं है, ये मनुष्यों द्वारा स्थापित है। जैसे कल को मान लीजिए कौशलेश जी एक नया मत चला देते हैं, कोई और आप में से कोई और नया मत चला देता है, और आप 2-3-4, जैसे हजरत मोहम्मद ने चला दिया, हजरत तो नहीं कहूंगा, मोहम्मद ने चला दिया, तो उसने चलाया तो उसी तरह से चल पड़ा। उसी तरह से कुछ लोग अनेक मत पंथ चल रहे हैं, संप्रदाय चल रहे हैं, हर गली मोहल्ले में कोई बाबा बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। तो इस प्रकार के ये मत चल पड़े हैं और चल रहे हैं। तो ये किंतु सत्य नहीं है, ये सब सत्य नहीं है। सत्य एक ही होता है, सत्य अनेक नहीं होते। आज यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, इस होटल हॉलिडे इन में खड़ा हूं, मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूं, आपके मध्य में सम्मिलित हूं, तो कल को कोई ये कहे कि सुभाष जी वहां पर थे और कहे नहीं, उस समय तो वो कलकत्ता में थे, कोई कहे नहीं बॉम्बे में थे, गोवा में थे, तो उनमें से सत्य तो एक ही होगा। मैं कहां पर हूं? सभी तो सत्य नहीं हो सकते। सभी अंतर विरोधी, परस्पर विरोधी बातें सत्य नहीं होती। सत्य एक ही होता है। तो उस तरह से धर्म भी एक ही होता है। और धर्म धर्म होता है, ना वो ईसाई होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो कुछ और होता है। तो धर्म केवल धर्म है और वो वेदों पर आधारित है, इसलिए उसको वैदिक धर्म कहते हैं। तो मैं उस एफिडेविट की बात, उस वीडियो की बात कर रहा था। तो वो कहता है कि मैं अपनी समझ बूझकर सैद्धांतिक आधार पर सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर रहा हूं। इसके लिए ना तो मुझे कोई लालच दिया गया है, ना ही मेरे पर कोई दबाव बनाया गया है, ना ही मुझे धमकाया गया है, ना बहकाया गया है, ना ही डराया गया है। ये बातें वो कह देगा। और इसके बाद वो ये कहेगा कि अब के बाद सनातन वैदिक धर्म अपनाने के बाद मेरा नाम, जो भी उसका नाम निश्चित हो, वो ये रखा जाएगा, ये जाना जाएगा। भविष्य में मुझे सभी लोग इस नाम से समझें और जानें। यही बात एफिडेविट में है और एफिडेविट की प्रति आपको फोल्डर में दे दी गई है ना? अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप ले सकते हैं कभी भी। यही बात एफिडेविट में भी है और यही बात की हम वीडियो भी बनवा लेते हैं। और फिर हम एक साधारण एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। आगे चलेंगे, अगली स्लाइड। ये शुद्धि की प्रक्रिया है। धार्मिक, ये शुद्धि की प्रक्रिया 2 स्तर पर होती है। एक तो धार्मिक प्रक्रिया है, एक लीगल प्रक्रिया है, वैधिक प्रक्रिया है। तो धार्मिक प्रक्रिया का तो मैंने आपको बता दिया। धार्मिक प्रक्रिया में ये एफिडेविट बन जाता है।
एफिडेविट बनने के साथ साथ उसके एक एप्लीकेशन ले लेते हैं कि मैं अपनी इच्छा से शुद्धि करवाना चाहती हूं या चाहता हूं, कृपया मेरी शुद्धि की व्यवस्था की जाए। तो वो एक प्रार्थना पत्र आपके पास आ गया, एक एफिडेविट आपके पास आ गया, एक जन्म प्रमाण पत्र आ गया, उसके आईडी प्रूफ आ गए, और ये वीडियो आपके पास आ गई। ये सारे सुरक्षित होने के बाद आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, आपने कुछ नहीं किया, वो शुद्धि करवाने वाला स्वयं शुद्धि करवा रहा है, आप तो उसके प्रक्रिया में उसकी सहायता कर रहे हैं। शुद्धि मैं कर रहा हूं, आप तो मेरी सहायता कर रहे हैं। तो आपको कोई नहीं कह सकता कि आपने इसकी शुद्धि क्यों करवाई। मैंने नहीं करवाई, उसने स्वयं की है, उसने स्वयं की है, उसने वीडियो में कहा है, उसने एफिडेविट में कहा है, उसने एप्लीकेशन में कहा है, वो आया है। और फिर हम एक क्या करते हैं, उसकी एक प्रमाण के तौर पर हम शुद्धि सभा की एक छोटी सी रसीद, चाहे 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की, और उसकी इच्छा के अनुसार एक शुद्धि की रसीद कटवा लेते हैं कि शुद्धि कार्य के लिए मैं दान दे रही हूं या दे रहा हूं, ताकि एक प्रमाण हो जाए कि देखिए उसने शुद्धि कार्य के लिए दान भी दिया है। अगर वो शुद्धि अपनी स्वीकृति से या अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नहीं करा रहे होते तो ये दान भी नहीं देते। तो इस प्रकार के सारे प्रमाण हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो इन प्रमाणों को अपने साथ रखने के बाद शुद्धि तो उसकी स्वयं, उसने स्वयं ही कर ली, तो शुद्धि हो गई एक तरह से। फिर उसका यज्ञ होता है, यज्ञ में वैदिक मंत्रों के द्वारा, शुद्धि मंत्रों के द्वारा शुद्धि हो जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं वैदिक मंत्र, तो आप गायत्री मंत्र भी 5 बार गायत्री मंत्र बुलवा के, यज्ञोपवीत पहना के, जनेऊ पहना के भी शुद्धि घोषित कर सकते हैं कि आप इसकी शुद्धि हो गई। यज्ञ की भी व्यवस्था नहीं है तो 5 बार उससे गायत्री मंत्र बुलवा लीजिए, यज्ञोपवीत पहना, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ पहनवा लीजिए, उसको उपवीत भी कहते हैं, यज्ञोपवीत भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं। तो ये शब्द है सारे। तो उसको पहना के, और यज्ञोपवीत का भी मंत्र होते हैं, लेकिन वो भी नहीं आते तो गायत्री मंत्र से यज्ञोपवीत पहना लीजिए, तो उसकी शुद्धि हो गई, उसको कैद शुद्धि हो गई, उसका घोषणा हो गया। तो उसको बाद हम ये प्रमाण पत्र देते हैं। तो ये जो प्रमाण पत्र है, हमारी जो संस्था है, जैसा मैंने आपको बताया 1923 से रजिस्टर्ड है ये संस्था। 1923 से संस्था ये रजिस्टर्ड है और तभी से रजिस्टर्ड चली आ रही है। और एक शुभ समाचार कि पहले हमारे पास, क्योंकि उसमें भारतीय हिंदू शब्द था, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा, इसलिए हमारे को 80 जी का जो एग्जम्पशन मिलता है आपको दान देने पर, वो मान्यता नहीं थी। और सौभाग्य की बात है, इसी मार्च महीने में, पीछे जो गया है, आज 2 तारीख है, मार्च महीने में हमें 80 जी की मान्यता भी मिल गई है। और अब आप अगर हमें 80 जी के अंतर्गत देंगे तो हम आपको रसीद देंगे, उसके आधार पर आप टैक्स एग्जम्पशन का भी क्लेम कर सकते हैं। तो आप हमें जो भी दान अगर देना चाहें कभी भी, मैं अभी दान के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कभी भी आपके मन में कुछ हो या किसी दिलवाना चाहें तो आपको 80 जी का भी लाभ मिलेगा। ये सर्टिफिकेट दिया जाता है बकायदा, ये रजिस्टर्ड संस्था, और ये इसका क्रम होता है, इसका सर्टिफिकेट आपको बाद में दे देंगे, इसका नमूना। तो उसकी कोई, वो आर्य समाज को भी अधिकार है ये सर्टिफिकेट देने का, जैसा कि आदरणीय तुफैल जी भाई साहब दे रहे थे, कि इसका अधिकार जो है इसको भारतीय हिंदू शुद्धि सभा अर्थात आर्य समाज और हिंदू महासभा को दिया गया था। और हिंदू महासभा को भी कब, जब स्वामी श्रद्धानंद जी उसके प्रधान थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ही ने स्थापना की थी शुद्धि सभा की। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज के जो बहुत बड़े नेता हुए, जिनका बलिदान हुआ, शुद्धि के लिए बलिदान हुआ। ये तबस्सुम जो हीरोइन जिसने अभी पिछले कुछ महीने पहले उसकी मृत्यु हुई है, उसकी माँ बेगम असगरी, जो बाद में शांति देवी बनी, बेगम असगरी महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी के पास आई शुद्धि के लिए, सब परिवार अपने बच्चों के साथ शुद्धि के लिए आई, अपने पति को छोड़कर। उसकी एक लंबी कहानी है, समय नहीं है इतना, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं कि वो जब आई, स्वामी श्रद्धानंद जी को कहा कि मेरी शुद्धि कर दीजिए, मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, मैं घर छोड़ आई हूँ मुंबई से। तो आई, उन्होंने उसको पुत्री के रूप में स्वीकार किया, अपनी बेटी बनाया और उसका नाम शांति देवी रखा। जब उसकी शुद्धि हुई तो महात्मा गांधी ने और मुसलमानों ने इनको सबको भड़काना शुरू कर दिया, और भड़काया तो अब्दुल रशीद व्यक्ति जो था, उसने 23 दिसंबर को 1926 को 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद जी की, जब अस्वस्थ थे, बीमार पड़े थे, वहां पर एक अपने रूम में, अपने कक्ष में, आर्य समाज में, यही दिल्ली में विश्राम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति धोखे से, छल से, क्योंकि ये हमेशा छल से आते हैं, धोखे से आते हैं, तो छल से आया और ये बहाना लगाया कि मैं, एक धर्मपाल उनके सेवक थे, उनके सेवक का नाम था धर्मपाल, उसको कहा कि मैं स्वामी श्रद्धानंद से मिलने आया हूँ। बोलो क्या काम है? बोलो मुझे शुद्धि करवानी है, मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मुझे शुद्धि करवानी है। तो उन्होंने कहा स्वामी श्रद्धानंद जी अभी बहुत अस्वस्थ हैं, उनको बुखार है, बहुत ज्वर से पीड़ित है, वो अभी शुद्धि नहीं होगी। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहीं अपने कमरे से जब ये बात सुनी, उन्होंने कहा नहीं, आने दो उसको, आने दो। तो वो व्यक्ति जब आया तो उसने ऐसे बातों में उसको
2-3 बातें हुई, उसके बाद उसने उनको 3 गोलियों से मार दिया। फिर वो धर्मपाल जो था सेवक, वो भी गुरुकुल का ब्रह्मचारी था, उनका सेवक था सोमचंद्र, उसको पकड़ के उसने वहीं गिरा दिया और बाद में पुलिस को फोन करके उसको पकड़ा, तो उस बाद उसको फांसी हुई थी, जिसका महात्मा गांधी ने बड़ा विरोध किया था। ये सब आपको बात जानकारी है। तो वो सबसे पहला जो आतंकवादी था जिसने एक किसी सनातन धर्मी की, वैदिक धर्मी की हत्या की थी, सबसे पहले वो पहला उदाहरण है। वो वही स्वामी श्रद्धानंद जी, उन्होंने उनको जामा मस्जिद में मिंबर पर बुलाकर वैदिक उपदेश भी उनसे सुना गया था। और ये इतिहास की, पूरे विश्व की पहली घटना है, आज तक ना हुआ है, उसके अतिरिक्त ना होगा, कि एक गैर मुस्लिम, एक काफिर जामा मस्जिद में या किसी भी मस्जिद में मिंबर पर खड़ा होकर वेदों का उपदेश दे, वैदिक मंत्रों का गायन करे, वैदिक ऋचाओं का उपदेश दे। तो ये पहली घटना है उसी स्वामी श्रद्धानंद जी की। वो उनके जीवनी का विषय है, उनके जीवन के बारे में है। मेरा वो विषय नहीं है आज, तो मैं ये बताना चाहता था। अब आइए अगली स्लाइड। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि वो अडल्ट है कि नहीं है, फिर उसका आधार कार्ड, या विदेशी कोई है, जैसे विदेशी हमारे पास शुद्धि, विदेशियों की एक बात और बताऊं मैं, केवल ये इसका नाम भारतीय हिंदू शुद्धि सभा है, लेकिन हम पूरे विश्व में शुद्धि करते हैं। मैंने अफगानिस्तान में शुद्धि की है, ईरान में शुद्धि की है, इंडोनेशिया में शुद्धि की है, बांग्लादेश में शुद्धि की है, पाकिस्तान में शुद्धि की है, और मॉरिशस में शुद्धि की है। इस प्रकार के अनेकों देशों में शुद्धि करते हैं। हम वही करते हैं, ये नहीं कि आप यहां ही हम शुद्धि करेंगे। मैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा, लेकिन उसको कष्ट नहीं आने दूंगा। तो इस प्रकार से हम जहां भी शुद्धियां करनी पड़ती हैं हम शुद्धि करते हैं। और ये विदेशी अगर होगा तो वहां पर उसका पासपोर्ट, या अगर भारत में आया है तो उसका वीजा, फिर उससे आवेदन पत्र लेते हैं। पासपोर्ट आकार के हमें 4 फोटोग्राफ चाहिए होते हैं। फिर हम एक फॉर्म भरवाते हैं। अच्छा, दो साक्षी आवश्यक नहीं है, लेकिन साक्षी हो तो अच्छा है। 2 साक्षी, कि मैं इसको जानता हूं और ये शुद्धि करवा रहे, मैं इसको साक्षीकरण करता हूं, इसकी विटनेस करता हूं। ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। शपथ पत्र और वीडियो मैंने बताया। विश्वसनीयता हेतु अनौपचारिक साक्षात्कार और पार्थिव संबंधी व्यक्तियों के। हाँ, एक बात और, जैसे अभी आपने कहा कि शुद्धि करें कैसे, जैसे ही कोई कहीं से भी आपको फेसबुक से, व्हाट्सएप से, फोन से, मित्र से सुनकर, उधर से अभी ही आपको कई बार कोई कहेगा कि मेरे वहां पर वो व्यक्ति है, वो शुद्धि करवाना चाहता है, तुरंत आप उसका फोन नंबर नोट कर लीजिए एक डायरी पर। मैं यही करता हूं, एक डायरी पर नोट कर लीजिए कि इस व्यक्ति ने मुझे उस गांव में 5 व्यक्तियों की या परिवारों की या एक महिला की या लड़की की या लड़के की इतनी शुद्धि के बारे में बोला। तो वो नोट कर लीजिए, उसका फोन नंबर नोट कर लीजिए, और इसी प्रकार से जो भी आपके केस आते जाए उनको नोट करते जाइए। और उस डायरी को बीच बीच में देखिए कि अरे ये तो शुद्धि हुई नहीं, ये तो 1 महीना हो गया। तो उसको फोन लगाइए तुरंत, अरे वो आपने कहा था शुद्धि के बारे में, उसका क्या हुआ? तो फिर वो कहेगा नहीं, अच्छा मैं भूल गया था, मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको कल फिर फोन करूंगा। तो कल फिर उसको फोन कीजिए। जब तक ये कार्य नहीं हो जाता तो आपको पागल की तरह से उसके पीछे लग जाना पड़ेगा, चाहे वो गाली दे, यार क्या पागल पीछे पड़ गया, इसको मैंने कह दिया था, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पागल ही सही, लेकिन हमें अपना काम करना है। जब तक हम पागलपन अपने भीतर नहीं आने देंगे तब तक ये कार्य नहीं होगा। और ये शुद्धि के महत्व के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इस कार्य को लगातार, निरंतर, कंसिस्टेंटली, ये लगातार हम करते रहेंगे तो शुद्धि होगी, नहीं तो वो कार्य अधूरा रह जाएगा और वो भूल जाएंगे। कल को फिर वो वही आके हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद करेगा और ये सब करेगा। तो ये हमने वो करना है। अगली स्लाइड। ये धार्मिक प्रक्रिया पूरी हो गई, मैंने बता दिया आपको धार्मिक प्रक्रिया। अगर कोई प्रश्न होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा, समय कम है। अब गजट नोटिफिकेशन के लिए आते हैं। अब धार्मिक प्रक्रिया हो गई, उसका नाम परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके आईडी प्रूफ, ये सब कैसे होंगे? उसके लिए प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले तो ये शुद्धि का प्रमाण पत्र जो हम देते हैं, ये शुद्धि का जो शुद्धि करने वाली संस्था है वो पुरोहित भी हस्ताक्षर करते हैं, और जो शुद्धि सभा के अधिकारी हैं वो भी हस्ताक्षर करते हैं। उनके हस्ताक्षरित, दोनों के हस्ताक्षरित और विटनेस किए हुए, और जो शुद्धि जो जिसकी हो रही है उसके भी हस्ताक्षर करते हुए ये सारे, ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट बन गया। वो सर्टिफिकेट मुख्य आधार है उसका। उसके बाद उसको 2 समाचार पत्र में, जो एक स्थानीय भाषा है, एक अंग्रेजी भाषा है, उस पर उन दोनों भाषाओं के राष्ट्रीय समाचार पत्र
जो दैनिक समाचार पत्र हैं उनमें एक वर्गीकृत विज्ञापन निकालना पड़ता है, यानी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट 4, 5, 6 लाइन की होती है, वो एक औपचारिकता है, वो निकलवानी पड़ती है। और आप आवश्यक हो तो सबसे कम सर्कुलेशन वाले अखबार में निकलवा सकते हैं, क्योंकि उसका खर्चा भी कम होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि अगर मेरे बारे में लोगों को पता चल जाएगा तो मुश्किल होगी, ये होगा वो होगा, तो उसको सबसे कम जो खर्च सर्कुलेशन वाला अखबार है उस अखबार में उसकी वो समाचार पत्र में उसकी वो वर्गीकृत विज्ञापन निकलवा दीजिए। ऐसा होने के बाद 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन निकल गया, तब एक गजट कार्यालय होता है, हर एक जिले में होता है, हर एक कलेक्टर, डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये उस लगभग उसके आसपास ये सिविल एरिया में एक ऑफिस होता है गजट नोटिफिकेशन। सरकार की जितनी अधिसूचनाएं हैं, सरकार के जितने नोटिफिकेशन हैं, चाहे वो शुद्धि से संबंधित हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, या कैसे भी हो, जब तक वो गजट में नोटिफाई नहीं होते हैं तब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं होते हैं, तब तक वो प्रमाणीकृत नहीं होते हैं, अधिकृत नहीं होते हैं, तब तक उनकी मान्यता नहीं होती है। तो यह अब शुद्धि हुई है, उसका नाम परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए भी गजट नोटिफिकेशन आवश्यक होता है कि मैं इस्लाम मत को छोड़ के मैंने सनातन वैदिक धर्म को अपनाया और उसके बाद मेरा नाम अब्दुल से सुभाष हो गया, जो भी हुआ, तो उस तरह से वो उसका आता है और उसको एक पत्र फॉर्म भरना पड़ता है, प्रपत्र भरना पड़ता है गजट कार्यालय में जाकर। प्रपत्र भरने के टाइम में एक छोटी सी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके आधार कार्ड, उसके दूसरे कार्ड जो भी लिए जाते हैं, उसकी फोटो ली जाती है, उसकी एक छोटी सी वीडियो बनती है, वो वीडियो सीडी बनती है, तो पूरी फाइल बन के वहां पर जमा देनी पड़ती है। उसमें लगभग 15 दिन का समय लगता है, कहीं कहीं जैसे कहीं कार्यालय कुछ काम स्लो चलता है तो अधिक से अधिक 1 महीना लगता है। तो 1 महीने के अंदर अंदर उसका ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके लिए ये औपचारिकता है, मैंने आपको बता दिया है ना, ये सारी जो मैंने बोला है लगभग वही सब कुछ है और आपके फोल्डर में भी आपको सब कुछ वही लिख के दिया गया है। तो ये सब कार्य होने के बाद उसका नाम परिवर्तन हो जाता है ऑफिशियली, ऑथेंटिकली, अधिकृत रूप से। ये होने के बाद वो अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अपने प्रॉपर्टी के कागज, जितने भी उसके जहां जहां भी उसका नाम अब्दुल्ला था वहां वहां उसका नाम सुभाष हो सकता है, उसके आधार पर हो जाएगा। बस काम सब संपन्न हो गया। यही शुद्धि की प्रक्रिया है। अगली स्लाइड। ये उसी का दूसरा भाग है। ये मैं यहाँ का दिल्ली का, ये बाद में दिल्ली को में जो उसका कार्यालय है, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, सिविल लाइंस दिल्ली, ये उसका कार्यालय है। ये उनके संपर्क यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी सूचना दी जाती है, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो तमिलनाडु की हो, केरला की हो, तो यहाँ पर सूचना आती है, तो यहाँ से हो जाता है। अगली स्लाइड। ये फॉर्म है जो मैंने कहा कि आपको उससे फॉर्म भरवाना पड़ता है। इसमें उसका विवरण होता है कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, उसका फोन नंबर, संपर्क वगैरह वो हस्ताक्षर करता है। तो ये एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा भी हम प्लेन पेपर पर एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, डबल सुरक्षा। अगली स्लाइड। ये वो एफिडेविट है, शपथ पत्र है। ये अंग्रेजी, हिंदी किसी भी भाषा में या स्थानीय भाषा में भी बनवाया जा सकता है। तो ये एफिडेविट जो है नोटरी से बनता है और ये कम से कम जो मूल्य होता है रेवेन्यू स्टैंप का, नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर का, ये उस प्रदेश में निर्भर करता है। जैसे हरियाणा में 10 रुपए है, दिल्ली में 100 रुपए है, महाराष्ट्र में 50 रुपए है, कर्नाटका में 20 रुपए है। तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग इसका वो अंतर होता है। तो इसलिए आप जो भी मिनिमम वहां का वैल्यू होगी उसका नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पर ही एफिडेविट बनेगा। अगली स्लाइड। अब आते हैं हम, कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी अधिनियम पारित किया है और वैसे तो हमारी सुरक्षा के लिए है, तो उसके लिए हमारी औपचारिकताएं भी कुछ बढ़ जाती हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, आपको कभी भी धर्मांतर विरोधी ये जो अधिनियम बना है नया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में बना है, मध्य प्रदेश में बना है, हरियाणा में बना है, कर्नाटक में बना है, महाराष्ट्र में नहीं बना। तो इस प्रकार के कुछ राज्यों में बना है। अब उसमें सबसे बड़ी जो मुख्य बात है जो आपके पक्ष में जाती है वो क्या है, उसमें एक क्लॉज है कि यदि आप पितृधर्म में वापसी करते हैं, आप पितृधर्म में वापसी करते हैं तो उसको धर्मांतरण नहीं माना जाएगा, उसको घर वापसी माना जाएगा। आप पितृधर्म में वापसी करते हैं तो उसको धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अर्थात यदि आप इस्लाम से या ईसाईयत से
वापस अपने सनातन वैदिक धर्म में आते हैं तो धर्मांतर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कभी भी कोई घबराने की आवश्यकता आए, आपके मन में कभी भी कोई संकोच आए, ये आप मेरे ऊपर डाल दीजिए, इस कार्य को मेरे ऊपर डाल दीजिए, मैं अपने बल पर यह कार्य करूंगा। केवल आप मुझे सूचना दीजिए और मुझे भिक्षा दे के जरूर जाइएगा 5-5 शुद्धियों की, तो ये शुद्धियां हो जाएंगी। ये इसके लिए जो फॉर्म है वो भरना पड़ता है धर्मांतर विरोधी अधिनियम वाले राज्यों में। उसमें एक शेड्यूल 1 है, ये शेड्यूल 1 जो आपके सामने है। शेड्यूल 1 में जो शुद्धि करवाने वाला व्यक्ति है, शुद्धि प्रार्थी है, जो शुद्धि के लिए एप्लीकेंट है, वो ये फॉर्म भरता है। और इस फॉर्म को उनके नियम के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले भर के देना पड़ता है कि मैं, मेरा नाम ये, मेरी आयु ये, मेरा स्थान पता ये, सब कुछ लिख के कि मैं अपनी शुद्धि करवाना चाहता हूं या करवाना चाहती हूं। तो ये शेड्यूल 1 जो है भर के दिया जाता है कम से कम 60 दिन पूर्व, 60 दिन पूर्व दिया भर। लेकिन वो लोग करते कुछ नहीं है, केवल आप दे देंगे और आप अपेक्षा करते हैं कि उनका जवाब तो आया नहीं, जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं। और आप देने जाएंगे तो कई बार वो संकोच करते हैं, नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं, हमारे उसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए, आप परेशान हो जाएंगे, क्या करें हम। तो उसके लिए एक सरल तरीका ये है, आप नेट पर जाइए, उस नगर के जहां पर, जिस नगर में आपको ये कार्य करवाना है, उस नगर में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जो अलग अलग ये टर्मिनोलॉजी है, जिस राज्य में या जिस जिले में आप जाते हैं, उस जो टर्मिनोलॉजी हो, जो जिला अध्यक्ष होता है, जिला प्रमुख अधिकारी होता है, उसको ये मेल करनी होती है। तो उसका ईमेल आईडी आपको नेट पर मिलेगा। आप ये फॉर्म भर के साइन करके, ये इसको स्कैन करके इसको आप ईमेल पे उनको भेज दीजिए। आपका दायित्व खत्म, आपने इन्फॉर्म कर दिया, आपका इन्फॉर्म करना कर्तव्य था, बस आपका कर्तव्य पूरा हो गया। वो कुछ नहीं करेंगे, ना तो आपको जवाब देंगे, ना कोई आपको रोकेंगे, ना आपको हाँ करेंगे ना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये केवल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल ईमेल कर दीजिए, उसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद कम से कम 1 महीना, शेड्यूल 2, नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड है। ये शेड्यूल 2 जो है वो शुद्धि करवाने वाली जो संस्था है या पुरोहित है वो भर के देता है। जैसे मान लीजिए मैं शुद्धि करवा रहा हूं, इनकी शुद्धि करवा रहा हूं मान लीजिए, तो इन्होंने पहले 60 दिन पहले भर के दिया, कम से कम 60 दिन पहले। तो 1 महीना पहले कम से कम मैं वो ये फॉर्म भर के दूंगा कि इनकी शुद्धि मैं करवा रहा हूं और अमुक स्थान पर करवा रहा हूं, इतने समय में इतनी तारीख को करा रहा हूं, तो वो मैं भर के दे दूंगा। ये भी मैं ईमेल से डाल दूंगा। तीसरी स्लाइड, ये शुद्धि संपन्न होने के बाद, शुद्धि संपन्न होने के बाद ये फॉर्म भर के, जिसने शुद्धि करवाई है वो शुद्धि करवाने के बाद भर के जिला अधिकारी को ईमेल पर स्कैन करके डाल देगा कि मैं जैसा बताया था उस हिसाब से मेरी शुद्धि हो गई है और अब मेरा नाम ये है, ये मेरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपका धार्मिक दृष्टि से भी और लीगल दृष्टि से कार्य पूर्ण हुआ, शुद्धि हो गई। आधार कार्ड जितने भी ये, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी, ये वो जितने भी कागज हैं सब आप उसके बाद चेंज कराते रहिए। ये शुद्धि का कार्य संपन्न हो गया, ये प्रक्रिया थी। अगली स्लाइड, ये अगली स्लाइड। अगर आप शुद्धि कार्य के, मैंने बताया 80 जी की सुविधा है, अगर आपके मन में आए कि शुद्धि का कार्य महत्वपूर्ण है और आप इसके लिए कुछ योगदान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगली स्लाइड, ये हमारा संपर्क सूत्र है, आप कभी भी संपर्क किसी भी समय कर सकते हैं। अगली स्लाइड, आपको हृदय से पुनः गदगद होकर, नमन होकर, आपको पूरी श्रद्धा के साथ मैं नमन करता हूं। और विशेष रूप से उन अधिकारियों को जिन्होंने इतना बड़ा महोत्सव, इतना बड़ा कार्यक्रम, उनके मन की पीड़ा को समझिए, उन्होंने इतना व्यय करके, इतना परिश्रम करके, दिन रात पता नहीं कितनी रातें जागे होंगे तो फैल जी महाराज, और कितनी रातें जागे होंगे, कितने को फोन किया होगा, कितनों को नाराज किया होगा, कितनों को मनाया होगा, कितनों को ये कार्य किया होगा, तब जाके ये कार्य कहीं सफल हुआ है। तो इसकी सफलता का पूरा श्रेय मैं, ये जो त्रिमूर्ति है, इनको